पढ़िए कोई भी। The Question following is, table the shows following table shows the number of employees working in 5 different companies A से लेकर E तक December 2021 along with the percentage distribution of science, commerce and arts graduate among them based on the data in the table. Answer the question the follow. हम्म हाँ, it's देखिए, different ना। एक डेटा दिया हुआ है हम्म और यहाँ पर ना कंपनीज है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन 5 डिफरेंट कंपनीज ए टू ई। ठीक है, एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं ए टू ई इन दिसंबर 2021। यानी कि ये पूरा जो है ये दिसंबर 2021 का डेटा है। ठीक है, 1 मंथ, एक ही साल का। अलॉन्ग विद द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अभी ये क्या कह रहे हैं कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ये जो तीन दिए हुए हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयज कुछ साइंस में है, कुछ कॉमर्स में और कुछ आर्ट्स में है। उसके बाद आर्ट्स ग्रेजुएट्स है ये। ठीक है, बेस्ड ऑन दी डेटा इन दी टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, एक और चीज, कंपनी वाइज डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज लिखा है। उसके बाद ना इसके अलावा भी इसमें एक चीज है, हम्म बताते हैं, रुकिए, इधर नीचे लिख देते हैं हम। हाँ, हमने नहीं लिखा था। एम्प्लॉयज जो है ना इसमें, ये तीन टाइप के जो एम्प्लॉयज है, तीन चीजें पढ़ी हुई है, मतलब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ये सिर्फ तीन ही है, ओनली 3 टाइप्स ऑफ ग्रेजुएट्स। ठीक है, मतलब उस कंपनी में जो काम करते हैं वो सिर्फ 3 टाइप के ग्रेजुएट्स हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ठीक है, और इसमें कुछ मिसिंग टर्म्स दिए हुए हैं, तो इसको भी हम लोग को फिल करना है। फिल मतलब पूरा नहीं करना है, जहां पे हम लोग से कहा जाए उतना ही करना है। ये जो मतलब ये मिसिंग वर्ड्स टर्म्स है, का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं ना, सी डी ई के अंदर भी मिसिंग टर्म्स है। हाँ, मिसिंग टर्म्स मतलब ये टर्म नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को बिना इसके ही करना है। और इसको कैसे फिल कर सकते हैं, कुछ होता है जैसे हम अपने आप फिल कर सकते हैं, कुछ होता है अगर आप ये फाइंड करोगे तो ये आएगा, कभी ये फाइंड करोगे तो ये आएगा। मैं बताती हूँ इसको कैसे करना है। ठीक है, इजी है वैसे, कुछ उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको आ जाएगा। देखिए, ये एक वर्ड है, ओनली 3 टाइप्स ऑफ ग्रेजुएट्स, यानी कि सिर्फ ये तीन है। मतलब ये हुआ कि साइंस प्लस कॉमर्स प्लस आर्ट्स, ये मिला के 100% होगा ना। मतलब यही निकल रहा है ना कि ये तीनों मिला के 100% होगा। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि ये तीनों मिला के 100% होगा। ठीक है, इसका आप फिर ये कर सकते हो, जब ये और ये तीन मिला के 100% होगा, ये और ये। तो जब आपके पास दो दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप इसका निकाल सकते हो ना, जैसे 100% पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 31 + 40, ये 21 वाला आ थर्टी जाएगा। वन 29। प्लस फोर्टी हाँ, तो ये कितना होगा? 71। 29। हाँ, तो इसका होगा 29 आ ट्वेंटी जाएगा। नाइन परसेंट यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो ना 29%। ठीक है, यहाँ हम्म पे 40 और यहाँ पे 20, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 6 40 में। 40। 60 हो गया, 40%। ठीक है, और यहाँ पे भी आप फिल कर सकते हो ना, ये दे दिया है 35 और 50, तो 15% आ जाएगा। 15%। 15% हो जाएगा। यहाँ पे भी दो दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो 40। 40%। 40% होगा। 60 हो गया, 40% होगा। ठीक है, अब इतना फिल कर दिया, ये फिल नहीं हो रहा है, ठीक है रहने दीजिए। ये फिल नहीं हो रहा है, ठीक है रहने दीजिए। हम लोग इसके बिना भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जरूरत पड़े तो इसको निकाल के फिर कर सकते हैं। क्वेश्चंस के ऊपर बेस होगा, आपको सब निकालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? जी जी। जी, अब आगे देखते हैं। पहले हम 1-2 मिनट देंगे आप लोगों को, आप लोग करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, इन कंपनी बी, ठीक है, कंपनी बी, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज बाय 20%। कंपनी बी में कितने एम्प्लॉयज है? 1400। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? 20% बढ़ जाए, फ्रॉम 21 टू 2022। ठीक है, दिसंबर 21 से 2022 बढ़ जाए। एंड 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दिसंबर 2022, टोटल नंबर पे, एंड 20% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज ऑफ नंबर, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दिसंबर 2022, और 2022 में ही टोटल कितने बढ़ जाए? 20%।
और साइंस नहीं, साइंस के 20% है, ठीक है, साइंस ग्रेजुएट्स 20% है यहाँ पे, ठीक है, टोटल का, इसका नहीं, सिर्फ टोटल का। तो देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर साइंस ग्रेजुएट्स इन 2022 फाइंड करना है, ठीक है। किस चीज का डेटा दिया हुआ है, देखिए, पहले आप लोगे बी को 1400, ठीक है, इंटू ये 120 लोगे, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है इंक्रीज्ड है ना, तो ये 100% पहले से था, समझ लीजिए कितना बढ़ गया 20%, क्योंकि हम लोग को साइंस का पता नहीं है ना, तो ये हो गया 120% इनटू graduates 20% of total employees in 2022 are science graduates, तो 20% कह रहा है, 20%, इसको निकालिए, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा, कीजिए और बताइए क्या आंसर क्या होगा। लेकिन हमने ये इंटू 120, ये 120 क्यों किया है, 120 से ये परसेंट? 120, देखिए ये क्या कह रहे हाँ। हैं यहाँ पे, इंक्रीज हुआ है, इफ द नंबर ऑफ हम्म। एम्प्लॉयज इन इज इंक्रीज बाय 20%, तो आप मान लीजिए कि 100% पहले से थे 100 और बढ़ गए हैं, मतलब 2021 में कुछ थे, कुछ लोग थे यहाँ पे 20% बढ़ गए हैं, तो ये जो कुछ है आपको नहीं पता है, आप एक्स ले सकते हो या फिर 100% ले सकते हो, तो हंड्रेड ठीक है। परसेंट प्लस 20% ले लीजिए, एक्स लोगे तो बहुत कंफ्यूज होगा, इसलिए डायरेक्ट लीजिए। ओके, और ये नेक्स्ट आगे आगे ने इंटू 20 किया है आपने? हाँ, ये 20 इसलिए किया है क्योंकि साइंस के यहाँ पे हम लोग के पास साइंस का डेटा नहीं है, राइट, ये कह रहे हैं 20% ग्रेजुएट्स हैं इसमें 2022 में, इसीलिए इंटू 20% लेना है, बस इसको कैलकुलेट करिए, आ जाएगा। मैम 336। ऑप्शन ऑप्शन 3 होगी क्या? 336। हाँ करेक्ट है, और आप लोग बाकी लोग भी कीजिए। हम्म। 336 थ्री। लेकिन मुझे एक चीज, ये तो इक्वेशन आपने बना के दी थी, तो हमने किसको कर लिया, क्योंकि तो निकालना इजी हो गया। 336 आ रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन ही सही से समझ नहीं आया मुझे तो अभी तक। अच्छा ठीक है, हम समझाते हैं और लोगों को कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। क्योंकि अब ये आपने निकाल के दे दी इक्वेशन, तो आंसर निकल के आ गया 336, वो तो निकल रहा है, लेकिन इसको कैसे, वो नहीं। हो गया सबका? देखिए, इन कंपनी बी, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिए, इन कंपनी बी, हाँ, आवाज गई। एक मिनट, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ देखिए, हम्म। जी। ये क्या कह रहा है, इन कंपनी बी इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज बाय 20%,
ठीक है, कंपनी बी में 20% इंक्रीज हो गया, किसके ऊपर इंक्रीज होगा, बढ़ गया है 20% से, किसमें 21 से 22 में जाने तक। ठीक है, तो ये देखिए 1400 पहले से था, ये कह रहा है कि बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, पहले 100 था अभी वो हो गया है 20% बढ़ गया है। तो मतलब क्या हो गया, पहले 120 हो 100 था गया। अभी 120 हो गया, है ना, 120/100 लेंगे, 20% ना, तो 120% होगा, तो इसीलिए 100 लेंगे नीचे। उसके बाद and 20% of the total number of employees in 2022 are science graduates, जो 2022 के है ना साइंस ग्रेजुएट्स, वो कितने हैं, 20% है। तो then the number of employees who are science graduates in December 2022 is, तो 2022 वाला बताना है, तो इसलिए हम लोग 20/100 फिर से लेंगे, क्योंकि साइंस के नॉर्मली हम लोग जैसे लेते हैं वैसे ही ले रहे हैं, थोड़ा सा इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि इंक्रीज होगा और फिर 21 का डेटा दिया है, 22 का निकालना है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, अब ना आप इसको क्लास के बाद और अपने से समझने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक। हम्म, आ गया ना सबको, एक बार फिर से करिएगा, समझ जी आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इन कंपनी बी में द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ग्रेजुएट्स, ठीक है, डिफरेंस निकालना है, हु आर ग्रेजुएट्स इन आर्ट्स एंड ग्रेजुएट्स इन साइंस, किसका डिफरेंस बताना है, जो ग्रेजुएट्स है आर्ट्स में माइनस ग्रेजुएट्स है साइंस में, किस में, कंपनी बी में। ठीक है, कंपनी बी में जो साइंस में है और आर्ट्स में, हम लोग को इसका कितना आया था, 29% आया था ना। जी जी हाँ, तो अभी निकाल के बताइए क्या 29। होगा आंसर। इसका आ रहा है मैम 406। नहीं, ऑप्शंस में से ही आंसर आना चाहिए भाई साहब, कब से मैम बोलने लगे, ऑप्शंस में से ही आंसर आना चाहिए। एक ऐसे से मैंने उसका 29% निकाला है जस्ट। ओके। हाँ, 40% में निकालिए, उसके बाद माइनस कीजिए, या फिर डायरेक्ट 40 - 29 कीजिए और फिर निकालिए, डायरेक्ट मैम निकाल। 154 आ रहा है। हाँ, 154 आएगा, करेक्ट, सब कीजिए। जी जी 154 आ रही है। एक 154 आ रहा है ना। जी हाँ, आ गया, आ देखिए गया। डायरेक्ट आप लोग कीजिए इसको, ये कितना परसेंट है जी का, आर्ट्स 40%, राइट, ऑफ कितना, 1400 का, इंटू 40% माइनस 1400 का 29%। तो आप ऐसे करोगे, 40 - 29 कर दोगे, कितना होगा, 11%, है ना। 11% तो निकाला ये है। 1400 तो कॉमन है, तो 1400 को एक बार लीजिए, माइनस 11/100 कीजिए, आंसर क्या आएगा, 154। ठीक है, जी जी 14 × 11 करेंगे, 14 इंटू हो गई, 14 × 11 करेंगे तो 154 आएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को समझिए। इन कंपनी ए कंपनी में इफ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्या कह रहे हैं, रेशियो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर ग्रेजुएट्स इन कॉमर्स एंड साइंस, कॉमर्स और साइंस, यानी कि इनका और इसका रेशियो दिया है 10:7। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले, देखिए रेशियो किसका दिया हुआ है, कॉमर्स
रेशियो आर्ट्स क्या है, 10/7, लेकिन हमारे पास इसका परसेंटेज नहीं दिया हुआ है ना, कितना इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रेशियो में ही हमारे पास डेटा है। अब आगे ये क्या कह रहा है, इतना समझ आ गया, कॉमर्स का रेशियो इतना है और आर्ट्स का रेशियो इतना है, ये क्वेश्चन इतना ही बता रहा है। देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ग्रेजुएट्स इन आर्ट्स इन द सेम कंपनी इज, मतलब आपको आर्ट्स का निकाल के बताना है कि नंबर्स कितने हैं। तो आप कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे आपको पता चला कि 32% है, राइट। तो कॉमर्स और आर्ट्स जी दोनों मिला के कितना होगा, प्लस आर्ट्स 68। 68, 68। आप 100 में से माइनस कर दोगे 32 को, तो 68% बच जाएगा, तो 68% हो गया, ठीक है। जी आपको पता है कॉमर्स और आर्ट्स का परसेंट कितना है, 68, और हमारे पास ये है, तो 68% आपके पास आ गया। अभी देखिए 10+7, हम लोग ऐसे करते हैं ना, 10+7, ये दोनों का मिला के ही तो ये है ना, मतलब जी 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 कॉमर्स 10 है और आर्ट्स 7 है, तो दोनों को मिला के कितना होगा, 17। तो 68 किसके बराबर है, 17 के। 10+7 करोगे तो 17 हो जाएगा, तो 68% किसके 17 के बराबर बराबर है, बनेगा। 17 के। तो आप क्या करोगे, 70। 68/17 कीजिए, कितना होगा, एक की वैल्यू निकालिए, ये किसकी वैल्यू है, 17 की वैल्यू 68 है, तो आप एक की वैल्यू निकालिए। 17 कितने से जाएगा, 17 का टेबल याद होगा तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो डिवाइड फोर्थ कर से लीजिए। जाएगा मैम, फोर्थ से जाएगा। हाँ 4 से जाएगा, 17 1 17, 17 4 68, 4 से, यानी कि एक की वैल्यू हो गई 4, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जी जी आ जी गया ये यूनिटरी मेथड से 4। अब आप इसको क्या करोगे, 10 × 4 कर दोगे, हम लोग ये 10। रेशियो में करते थे ना, और 7 × 4 कर दोगे। ये कितना हो गया, 7 × 4 28, यानी कि 28% हो गया, ये कितना परसेंट हो गया, 40% हो गया। अभी आगे निकालिए टोटल में से इसको, 28%, सिर्फ आर्ट्स को पूछा है इसने, तो 28 × 21 करिए। ऑप्शन बी 588। हाँ करेक्ट, इसको फिर से अपने से पूरा प्रैक्टिस कीजिए। इसको एक बार जी दोबारा जी रिपीट करना। अभी यहाँ से क्या बताया आपने, 40 आ गया, 28 आ गया। 48 28 आ गया, तो अभी आपको आर्ट्स का ये मिल गया, मतलब इन लोगों की वैल्यू मिल गई, वैल्यू मिल गई है 28 और इसकी मिल गई 40। 40%, इसकी मिल गई 28%। तो अभी आपको क्या निकालना है, देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर ग्रेजुएट्स इन आर्ट्स, आर्ट्स का निकालना है डेटा, ओके, सेम यानी इसका कंपनी में, मतलब ए का 21,000 इंटू 28 21 करें। इंटू 28 कर देंगे। हाँ बिल्कुल, मैं 100 इस तरह होता है, 0 0 कैंसिल करके 28 × 21 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 58 आंसर ऐसे। एक बार इसको रिपीट कीजिए पूरा प्रोसेस, मतलब अपने से इसको करके देखिए कैसे निकल रहा है। सत्रह सत्रह। डन। जी ठीक है, आ गया समझ, क्लियर है। हाँ। जी मैम क्लियर है। हार्ड तो नहीं है ना, आसान ही है, बस निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। ये हम इस तरह का एक कर रहे हैं ताकि अगर आ भी जाए तो आप लोगों को निकालने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, इन कंपनी ई कंपनी में इफ द नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ग्रेजुएट्स इन आर्ट्स एंड कॉमर्स इज 377, आपको क्या बता रहा है कि ये एवरेज बता रहा है, किसका, आर्ट्स का
आर्ट्स कॉमर्स। प्लस कॉमर्स का किसके बराबर है? 377 के बराबर। ठीक है। देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ई, तो कंपनी ई का टोटल आपको बताना है, ये वाला। ठीक है। तो हमने ये इसका देख लिया था ना कि 35 है 50 है, यहाँ कितना होगा? 15 होगा। 15% होगा। तो इन दोनों का भी यहाँ पे हो गया। किसका एवरेज कहा है इसने? इन दोनों का, कॉमर्स का और आर्ट्स का, है ना, आर्ट्स और कॉमर्स का। कितना है? 377। तो आप क्या करोगे? 50 प्लस 15, 65। 65। 65. 65 एवरेज ये कह रहा है ना, 65% बाई 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि एवरेज ये कह रहा है। एवरेज का क्या है? सम ऑफ नंबर्स बाई नंबर ऑफ नंबर्स। 2 क्यों ले रहे हैं? 1 2 दोनों है ना, इसीलिए। ठीक है। जी जी। इज जी। इक्वल टू 377, ये 377 के बराबर है। अभी आप इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करोगे? ये इसको इधर भेज दीजिए। 65% इज इक्वल टू 377 का डबल कितना होगा? 654, है ना? जी जी। ये हो 60 गया। हाँ, अभी इसको क्या करना है? एक की वैल्यू, 65% की वैल्यू 654 है। एक की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 654 डिवाइडेड बाई 65 कीजिए। नहीं, एक सेकेंड। मैम 754 आ रहा हाँ है। हाँ, ठीक है ठीक है, रॉन्ग आ रहा है, इसलिए मैंने पूछा हूँ क्या। 4 1 7, मैम 5 7। हाँ 7 होगा। 6 नहीं होगा, 7 होगा। ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी होगी फिर बताइए? 754 डिवाइडेड बाई 65। या फिर आप, ये परसेंट है ना क्योंकि, तो इसलिए इंटू 100 कर लीजिए। ये परसेंट यहाँ से निकालिए और यहाँ पे इंटू 100 कर लीजिए, आसान हो जाएगा। जब ये 5 है और ये 4 है ना, तो दोनों एक टेबल से नहीं जाएंगे। इसको कीजिए और फिर आप लोगों को आंसर आएगा। ऑप्शन 2 आ रही है, 1100, 1160। हाँ करेक्ट है। कौन कहे? जैस्मिन, हाँ करेक्ट। आ गया आंसर, 1160 आएगा। ठीक है। इसको कैंसिल आउट करोगे? हाँ करेक्ट है, 1160 आएगा। ठीक है। इसको कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। क्लियर है ना ये वाला, कि रिपीट कर दें एक बार? जी जी मैम, क्लियर है। हमने क्या किया? इन दोनों को प्लस किया, 50 प्लस 15, 65%, क्योंकि इसने एवरेज बताया था। तो 65/2 कर देंगे। और उसके बाद इज इक्वल टू किसके बराबर था? तो 377 के बराबर उसने बताया था। ठीक है। दोनों का एवरेज है, प्लस इक्वल। तो जब हम इसको इधर कर देंगे, इंटू कर देंगे 377 से इंटू 2, तो 754 आएगा। ये 65% का वैल्यू है 754। तो हम एक का वैल्यू पता करेंगे, 754/65, और इसको इंटू 100 करेंगे तो क्या कैंसिल आउट करेंगे तो 1160 आ जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वाला, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी डी इज 3 टाइम्स, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और इसके साथ ही चलिए, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी डी में 3 टाइम्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी सी, यानी कि कंपनी सी में जितने हैं उससे 3 टाइम्स ज्यादा, 3x। तो अगर हम इसको 1 लिए तो इसको 3 लेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको एज्यूम करेंगे 100 और इसको एज्यूम करते हैं 300, ठीक है। हम लोग हमेशा 100 को ही एज्यूम करते हैं ना, तो इसको समझ लीजिए 100 है और ये जी 300 है, 3 टाइम्स ज्यादा है ये। एंड द डिफरेंस, ये एक बात हो गई यहाँ तक। उसके बाद सेकेंड देखिए, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, डिफरेंस बोल रहा है किसका, number of employees who are art graduates in company D and company C is 480। कंपनी डी और कंपनी सी, इन्हीं दोनों का आर्ट्स ग्रेजुएट्स का डिफरेंस, आर्ट्स ग्रेजुएट का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि दोनों को माइनस करेंगे तो ये इसका कितना आ रहा है, 60 + 60 और 30 + 30 60 हो रहा है, ये 40 हो जाएगा, ठीक है, 40% होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ये कह रहा है 480, ठीक है। देखिए द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी सी में कितने हैं आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए, if the number of employees in company D is 3 times the number of employees in company C, ठीक है। कंपनी D में जो है 3 टाइम्स ज्यादा है, 3x है कंपनी C से, ठीक है। तो आगे ये पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर आर्ट ग्रेजुएट्स इन कंपनी D एंड द कंपनी C इज 480, यानी कि आर्ट के जो ग्रेजुएट्स हैं कंपनी D माइनस कंपनी C इज इक्वल टू 480, ठीक है, यही कह रहा है ना। देन जी द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी सी, तो कंपनी सी का टोटल हमको पता करना है। तो देखिए कंपनी डी और कंपनी सी का डिफरेंस बोल रहा है 480। जब डिफरेंस 480 नंबर्स में दिया हुआ है ना, ये नंबर्स में ना कि परसेंटेज में, नंबर्स में ना, तो इसका भी नंबर्स में ही लेना होता है, लेकिन यहाँ पे सेम आएगा। देखिए नंबर 100 का, हाँ, तो नंबर्स कैसे निकालोगे, सी का आर्ट्स का निकालना है दोनों का, 100% का 40%, 100 × 40 कितना होगा, 40 ही होगा ना। जी और 300 का 20%, 300 × 20/100 यानी कि 3 2 6, 60%। तो इन 60%, दोनों का डिफरेंस लेना है, 60 - 40 कितना होगा, 20। 20। तो ये जो आगे हम लोग का वैल्यू 20 आ गई, 20। ठीक है। हाँ, बस ये वैल्यू परसेंटेज दिया हुआ है, हम लोगों ने जो एज्यूम किया था उससे उसको निकालना है। तो एक का आ गया 40, एक का आ गया 60, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि 20 इज इक्वल टू 480, 480 की वैल्यू 20 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 480/20। तो इसका आंसर क्या होगा, 20 डिवाइड कीजिए, 2 के टेबल में 24 होगी, 24 होगी, हाँ 24। 0 0 काट दिया 1 से और ये 24 से, 24 हो गया। तो हमारी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। यहाँ तक क्लियर है सबको। मैम प्रोसेस है, एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ प्रोसेस है, एक बार इसको समझोगे ना, क्वेश्चन के हाथ पकड़ के चलना चाहिए हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है उसके साथ चलना चाहिए। देखिए इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी डी में जितने एम्प्लॉयज है ये 3 टाइम्स ज्यादा है कंपनी सी से, ठीक है। तो हमने क्या लिया, कंपनी ए सी को लिया 100 और कंपनी डी को ले लिया 300, क्योंकि ये 3 टाइम्स ज्यादा है ना। उसके बाद क्या किया, डिफरेंस हमको निकालना। उसके बाद एक और वो बात कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर आर्ट्स ग्रेजुएट्स इन कंपनी डी एंड कंपनी सी, यानी कि कंपनी डी और कंपनी सी, यहाँ लिखा मैंने आर्ट्स ग्रेजुएट्स इन कंपनी डी एंड कंपनी सी का डिफरेंस माइनस करेंगे तो आंसर होगा 480, ये कह रहा है, ठीक है। तो कंपनी डी और कंपनी सी का इज इक्वल टू 480 होगा। तो हम लोग को इसको वैल्यू, एक वैल्यू को पता करने के लिए डी और सी की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे परसेंटेज से निकालेंगे तो भी 20% होगा, लेकिन ये जो है नंबर्स में है ना, तो हमेशा नंबर्स में हमको निकाल के वो करना होगा। अगर परसेंटेज में होता तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, ठीक है। तो वैसे आंसर भी सेम ही आएगा, इसका भी 20 आएगा, इसको भी 20 आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग को निकालना होगा। ये लकीली आ गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो 100 का 40% कितना होता है, 40 ही होता है, और 300 का 20% कितना होगा, 3 2 6, 60% होगा, ठीक है। नहीं ये नंबर्स में यस आएगा ना, मैम।
40 होगा और ये 60 होगा, क्योंकि हम लोगों ने इंटू करके ये जो है निकाल लिया है वैल्यूज, ठीक है, नंबर्स। तो 60 माइनस 40 कितना होगा? 20 होगा। 20 ये कह रहा है कि 40 के बराबर, 480 के बराबर है। 20 इज इक्वल टू 480। तो जब 20 इज इक्वल टू 480 तो 1 की वैल्यू हम लोग को मिली 24, है ना। ये एक उसकी वैल्यू है। लेकिन हम लोगों ने सी को कितना एज्यूम किया था? ये क्या कह रहा है लास्ट में? हमको क्या फाइंड करना है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी सी इज व्हाट। तो कंपनी सी का हम लोग को वैल्यू पता करना है, पूरा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो हम लोगों ने 100 एज्यूम किया था ना, तो इसको इंटू कर दीजिए। 24 इंटू 100 इज इक्वल टू 2400। 2400। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। जी। बस समझने की बात यस है, मैम। डीआई में मेन खेल होता है क्वेश्चन को कैसे समझे और उसको कैसे सॉल्व करना है, ये प्रोसेस आपको पता चले, ठीक है। आया समझ में रईस? हाँ तो यस अभी, मैम। हाँ अभी आप लोग इसको कीजिए, तभी आप लोग को और परफेक्ट होगा। ओके, एक बार जाके करना पड़ेगा इसको। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्वेश्चंस थोड़ा नए टाइप के आ रहे हैं इसमें। तो इसको कीजिए। अगर आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस खाली भी आ जाए ना तो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला इजी ही है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। मिसिंग टर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि टर्म्स ही नहीं दिए हुए हैं तो कैसे हम लोग करेंगे, ये आप लोग को नहीं सोचना है, क्योंकि टर्म मिसिंग है लेकिन उसको फिल किया जा सकता है इस तरह से। जैसे यहाँ पे 2 मिसिंग थे, फिर भी हमने फिल किया। लेकिन वो लोग तरीका बता देते हैं कि कैसे फिल किया जा सकता है, क्योंकि उसने रेशियो दे दिया टोटल दोनों का, तो यहाँ पे निकाल लिया। और जहाँ पे नहीं थे, 2 थे, तो हम लोगों ने 2 से 1 निकाल लिया। इस तरह से आप लोग उसको फिल कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ कुछ भी नहीं था तो हमने क्या किया? 100 एज्यूम कर लिया, है ना। इस तरह से आप लोग उसको जी कर जी। सकते हो। हाँ, और क्योंकि मिसिंग टर्म वाले ही एक तरह से नए हैं, कॉन्सेप्ट ही नया है सबके लिए। तो हो सकता है ये कॉन्सेप्ट हम लोगों के लिए आए, हम लोगों के शिफ्ट में आए या ना आए, ठीक है। अगर आएगा भी, ना आएगा तो बहुत अच्छा है, वही रेशियो और परसेंटेज वाला आएगा, बहुत इजी रहता है वो। अगर आएगा भी ना तो बहुत बेसिक आएगा जैसे ये है, ठीक है, बहुत हार्ड नहीं आएगा क्योंकि ये है ही नया। और हम लोगों की शिफ्ट में ना इकोनॉमिक्स वालों का है, लेकिन वो शिफ्ट 1 में है, शिफ्ट 2 में नहीं है, तो ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स भी और रेशियो भी और ये क्या कहते हैं डीआई भी ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, मॉडरेट तक आ सकता है, ठीक है। और हमने हमेशा कहा है कि एक क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा हार्ड आए, लेकिन आप लोगों को उसको लेके परेशान नहीं होना है। अगर बहुत हार्ड लग रहा है तो उसको छोड़ सकते हो आप लोग, लेकिन वो भी एजुकेटेड तुक्का लगाना है, ऐसे वैसा नहीं लगाना है, ठीक है। जी। एजुकेटेड गेस करना है, तुक्का नहीं लगाना है, मैम। क्या हो सकता है। अच्छा मैम, जो सी और डी को हमने 100 प्रेजेंट किया है और 300 को हमने इसका 40% निकालना है। 40%, 20%, 300 का 20% निकालना। ओके। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। मैम मैथ नहीं होगी अभी, मतलब एग्जाम के पहले। हम लोगों ने मैथ्स बहुत सारा प्रैक्टिस किया है जासमीना, अच्छा, ठीक है। पीवाईक्यूज कुछ भी किया है क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट भी। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, एक दिन हाँ एक दो मैंने दिन में एग्जाम के ना, पहले 1-2 दिन एग्जाम से करते तो पहले। और बेहतर होते। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट्स मतलब आने जो, के चांसेस है, इंशाल्लाह हम एक दो क्वेश्चन से उसको निकालते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। हाँ 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 हाँ। ओके। ठीक है। और मैथ्स भी ज्यादा टफ आप लोग मत कीजिए, इजी वाले ही आएंगे तो इजी वाले ही एक्सपेक्ट कीजिए, और इजी वाले ही प्रैक्टिस जी कीजिए, जी। क्योंकि अब लास्ट टाइम है। आप लोग हार्ड करोगे तो और भी ज्यादा स्ट्रेस होगा, परेशान होंगे, नहीं आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, तो ऐसा मत कीजिए। इजी वाले लीजिए और इजी वाले ही प्रैक्टिस कीजिए। हार्ड वाला अगर आएगा तो उसको देखा जाएगा, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं आता है हम लोगों के मैथ्स में, ठीक है। तो परेशान जी मत जी, होइएगा, कोई इससे नहीं आ भी रहा है जो तो। जून में आए थे ना मैम, वो भी हम्म, इजी ही आए थे, मतलब हाँ बहुत बिल्कुल, हार्ड भी ना था। अभी तक जितने आए हैं हम लोग को सब इजी आए हैं। बस आपको कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है वो पता होना चाहिए, बाकी सब तो इजी ही आता है हम लोगों को, क्योंकि लोगों को पता होता है कि हम लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ा होता है ना। तो उसी के हिसाब से ये लोग बनाते हैं हमारे लिए। उर्दू वालों हाँ के लिए तो हो सकता है थोड़ा सा हार्ड हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स साथ में है उर्दू का। हम लोगों को नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ अनसीन क्या? पैसेज के अंदर ही मैथ डाल दिया होता उन्होंने जून में। हाँ, अनसीन पैसेज क्या कह जी रहे जी हैं? जी। मैथ्स डाला अनसीन था। पैसेज में मैथ था। हाँ।
अच्छा। नहीं, असल में क्या होता है ना कि सिचुएशन के हिसाब से कुछ चीजें हार्ड भी लगती है, क्योंकि हमारे वहां पे पोजीशन ही ऐसी होती है कि हमारा माइंड जो है काम करना बंद कर देता है, तो इजी चीजें भी थोड़ी सी मॉडरेट या फिर हार्ड लगने लगती है अगर हम उसको दूर से देखें। लेकिन जैसे आप करीब से देखोगे और समझने की, थोड़ा सा शांत होकर समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा, ये उतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अनसीन पैसेज भी इजी ही आता है, ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। बस ना, अनसीन पैसेज में की पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स, कीवर्ड्स, उसको तलाश करना पैराग्राफ में। फिर उसी के एक लाइन आगे पीछे, जैसे वो कीवर्ड आपको यहाँ मिल गया तो उसके आगे पीछे ढूंढिए, वो आंसर वही वही आसपास होगा, ठीक है। इसके अलावा कि टाइटल अगर पूछ लिया जाए कि इसका टाइटल क्या है, वो तो अप्रोक्सीमेट होता है, मतलब वो कभी हम लोगों के हिसाब से वो एनटीए जो सोचे उसके हिसाब से हम लोग को फिर सोचना पड़ता है। उसको छोड़ के ये जो होते हैं कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को आसपास में ही ढूंढिए, आगे पीछे, फिर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और पहले पैराग्राफ से नहीं पढ़ना स्टार्ट करना है, पहले क्वेश्चंस करने हैं उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना है ना। आप लोग को तो ये पता ही होगा, आप लोगों ने जी। प्रैक्टिस किया ही होगा, पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, अच्छे से देखना है, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ना है। तो आसपास ही क्वेश्चंस होता है। अगर देखिए अनसीन पैसेज ऐसा होता है ना कि अनसीन, अगर आप उसको नहीं भी समझोगे तो भी आंसर कर सकते हो, बहुत हद तक कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा आ गया कि आप लोग को इंग्लिश नहीं समझ आ रही है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि नहीं समझ आ रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस के आसपास देखोगे इधर उधर तो वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी इतना ज्यादा हार्ड हम लोग के उसमें नहीं आता है। मैथ्स भी नहीं आता है। लास्ट टाइम जो आया था ना, एक मैथ्स का एक क्वेश्चन था, कुछ खरीदा था आई थिंक सॉक्स वगैरह कुछ, उसमें ना आधा क्वेश्चन था जो हमारे मतलब का था, उसके बाद का जो आधा क्वेश्चन था वो हमारे मतलब का ही नहीं था, और वो बहुत आसान था। उस वक्त मुझे लगा कि इतना हार्ड क्वेश्चन इसने डाल दिया है, लेकिन जब मैं आंसर की आई मैंने चेक किया तो तब मुझे पता चला अरे कितना आसान था, उस वक्त कितना हार्ड लग रहा था, क्योंकि वो क्वेश्चन बड़ा लग रहा था और पता नहीं कॉम्प्लिकेटेड शायद लग रहा था। उस वक्त तो कर लिया था, लेकिन बाद में पता चला अरे कितना आसान था ये। तो क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते हैं, हमारा सिचुएशन ऐसा होता है कि थोड़ा सा हार्ड बन जाते हैं, हम लोग को हार्ड लगता है। तो आप लोग को सोच, पहले तो ये सोचना चाहिए कि इजी ही है और उसको करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। पूरा ही पेपर वन भी आप लोग अगर पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह बहुत आसान होगा। कुछ चीजें होती है हार्ड तो आप उसको छोड़ सकते हो, बाद में देख सकते हो, इस तरह कर सकते हो। और मैंने कहा था ना कि टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम होगी, इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी इस बार, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही हमारा 9 3 से 6 तक है, राइट। तो 4 बजे के बाद देखा है कि थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाता है असर के बाद से ही, राइट। तो अगर सुबह होता सुबह की शिफ्ट में तो हम लोग को प्रॉब्लम जरूर होती, क्योंकि सुबह का हम खुद भी देखते हैं कि सुबह का टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है, देखते ही देखते ऐसे चले जाता है। लेकिन 4 बजे के बाद से, इस टाइम से और 4:30 के बाद से थोड़ा सा टाइम स्लो ही जाता है, तो हम लोग को टाइम मिल जाएगा कि इतना टाइम मिल जाएगा कि हम क्वेश्चन सारे कर सके, एक स्पीड लिमिट वो करेंगे तो। लेकिन अगर सुबह होता तो बहुत मुश्किल होती है हम लोग को क्वेश्चंस कम करने में। तो हो सकता है इस बार भी कट ऑफ आगे जाए, क्योंकि टाइम अच्छा मिलेगा सबको, ठीक है। टाइम के हिसाब से भी कट ऑफ आगे पीछे होता है, अगर टाइम कम मिलता है तो कट ऑफ नीचे जाता है, और टाइम अच्छा मिलता है तो सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए जाते हैं, तो इसीलिए कट ऑफ हाई जाता है। तो ये थोड़े से एक्सेप्शंस होते हैं, ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रख के आप लोग उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि इस टाइम पे 3 to 6 आप लोग थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग को एक एनवायरमेंट बन जाए, आप लोग का जहन इस टाइम पे ज्यादा काम करने लगे, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप लोग इस चीज का ध्यान रखोगे तो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। और इस बार तो बहुत गया था, और कितने एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? उतना ज्यादा तो मुझे नहीं लगता जाएगा, लेकिन उसके और पहले वाले के बीच में रहेगा, एक बोल सकते हैं। क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा था, और फिर सारी चीजें अगर स्मूथली जाए तो वो भी, अगर मतलब वैसे हमारे कंपेयर इस प्रॉब्लम बार नहीं इस है। बार भी एक्सपेक्टेड है वो बहुत ऊपर जाए, इस बार भी लग रहा हाँ है शायद, ऐसा। हाँ, क्योंकि हथियार बहुत तेज हैं सबके भी, माशाल्लाह से सबने भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। और ज्यादातर इसमें मतलब सबके बच्चों के एग्जाम्स हो गए हैं, तो एग्जाम्स के बाद से ये लोग प्रिपेयर ही कर रहे हैं। तो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखी जाती है। और फिर सबसे मेन होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, है ना। क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, अगर वो आसान आया तो फिर कभी भी क्वेश्चन पेपर कोई भी मोड़ ले लेता है, हम लोग बता ही नहीं सकते क्या होता है, क्या हो सकता है ना। हर बार आपको एग्जाम दोगे तो हर बार जी। आपको एक कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही। आप लोग को नए चीज के लिए प्रिपेयर करके रहना होगा, कि आपने जो पढ़ा पीवाईक्यू से वो तो आएगा ही, लेकिन एक चीज, कोई भी एक टॉपिक या फिर कोई भी एक चीज ये लोग ट्रेंड में निकालते हैं, उसको बहुत हाई लेके जाते हैं। जैसे पहले बलागत लेके गए थे, बलागत बहुत पूछते थे, 20 25 क्वेश्चन, 15 20 क्वेश्चन शायद, या फिर हार्ड वाले पूछ रहे थे। और अभी जो चल रहा है ट्रेंड, बीच में चल रहा था वो वर्ड मीनिंग्स का,
तो हो सकता है इस बार कुछ भी वो निकाले, है ना? जैसे 20-25 क्वेश्चंस आ गए थे वर्ड मीनिंग से या फिर ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन का वो मतलब ग्रामर ही पूछ रहे हैं आजकल तो। हाँ, ग्रामर ग्रामर में ज्यादा पूछ रहे हैं, जी ट्रेंड जी ग्रामर में चल रहा है। तो और लास्ट टाइम ज्यादातर ट्रांसलेशन नहीं पूछा है, तो इस बार ट्रांसलेशन उतना ज्यादा नहीं आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये आएगा ये आएगा ये आएगा, 2-3 चीजें आप अगर लेकर चलोगे तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करोगे तो इजी हो जाएगा चलो। मतलब 20-25 क्वेश्चन हमारे आते ही है। ट्रांसलेशन हो गया, ग्रामर हो गया, बस इनसे और बलागा साथ में मिला लीजिए, तो हाँ। तकरीबन 30 क्वेश्चन बनते ही ना मिला के, दो टॉपिक्स। बिल्कुल। और सबसे मेन चीज तो यही है कि दुआ कीजिए सबके लिए, पढ़ने के लिए भी दुआ कीजिए और एग्जाम के लिए भी, हर चीज के लिए दुआ करना जरूरी है। ठीक है। ठीक है। जी मैम। आप लोगों का क्या क्या कहना है? कोई चीज है जो आप लोग कहना चाहते हो तो बताएं। नहीं ठीक है मैम, बस थोड़ा मैथ की प्रैक्टिस करना है, मतलब एग्जाम के पहले 1-2 दिन, मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए, मतलब याद आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, हम ना कुछ वीडियोस देखते हैं जो रिसेंट करवाए गए हैं। तो मतलब हमारे टीचर्स जो होते हैं वो लोग तो बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट करते हैं ना, हमारी तो हमारी जो शिफ्ट में क्वेश्चन स्पेशली हुए हैं ना, मतलब अरबी की शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुए हैं, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन है वो करवाइएगा। थोड़ा सा आइडिया भी रहेगा फिर कि किस लेवल के आ रहे हैं हमारे उसमें। ठीक है, फिर मुझे उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। 2-3 साल के क्वेश्चंस के कैसे आए हैं, तो कैसे आ सकते हैं। ये मैं सेंड जी कर जी देता जी। हूँ, आपको ना, मेरे हम्म पास है।